मार्केट्स में कल कैसा एक्शन देखने को मिला। नेहा हमारे साथ बनी हुई है स्टूडियो में। नेहा, थोड़े से तो सॉफ्टनेस थी कल यूएस मार्केट्स में, लेकिन ये जो यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स है ये थोड़ा फ्यूचर्स को एक्साइट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, इनफैक्ट वही पॉइंट है, मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगी। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट 265 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स है। नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें, ऑलमोस्ट 170-200 अंकों की स्ट्रेंथ वहां से आ रही है। दरअसल ये मार्केट बंद होने के बाद ही ये खबर निकल कर आई कि अमेरिका और चीन ट्रेड डील पर अब औपचारिक वार्ता होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी कि इसी हफ्ते बातचीत होगी, लेकिन फिर ट्रंप साहब की तरफ से ये बात आई भी थे दोनों कि हाँ, कि वो कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। और कल भी अगर देखा जाए, उन्होंने कहा कि हाँ, हम बड़े अनाउंसमेंट करेंगे लेकिन ट्रेड डील से रिलेटेड नहीं होंगे। तो ये मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं आया और यही कारण है कि कल दूसरे दिन बंद हुआ गिरावट के साथ। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि स्विट्जरलैंड में 8 मई को जो अमेरिकी वित्त मंत्री है स्कॉट बेसेंट और जो चीन के वाइस प्रीमियर है, उनके बीच में ट्रेड डील के मोर्चे पर और कई इकोनॉमिक फ्रंट पर बातचीत हो सकती है। ये बहुत पॉजिटिव है और इसीलिए हम देख रहे हैं सुबह सुबह यूएस फ्यूचर्स में ये रिएक्शन है। लेकिन अगर कल की बात करें तो आपने राइटली कहा, दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स 400 अंक गिर के बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 0.1 से 1% की कमजोरी हमने एसएनपी और नैस्डैक में बनते हुए देखी और कारण यही था कि मार्केट को अमेरिका चीन पर ट्रेड डील पे कोई अपडेट नहीं मिल रही थी, जो हमने देखा है अभी कुछ समय पहले मिलती दिखाई दी है। अमेरिकी सर्विसेज सेक्टर के आंकड़े मजबूत रहे हैं एंड ऑफ कोर्स फेडरल रिजर्व की बैठक सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो 2 दिवसीय बैठक है, आज देर रात खत्म होगी भारतीय समयानुसार। तो ब्याज दरों में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन ग्रोथ के मोर्चे पर, महंगाई के मोर्चे पर और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेबर मार्केट के मोर्चे पर क्या कमेंट्री आती है जेरोम पावेल साहब की तरफ से, ये इंपॉर्टेंट है। कमोडिटी मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट हो रहा है। सोना चांदी एक बार फिर से जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कल, उसका फायदा हमने देखा है गोल्ड और सिल्वर को मिला था। कल सोना तीसरे दिन चढ़ा है $80 की स्ट्रेंथ लेकर। चांदी में हमने देखा ऑलमोस्ट 1 महीने बाद एक दिन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आई, 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है। हाँ, लेकिन आज सुबह अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट $45 जो है सोना यहाँ पर नीचे झटक चुका और ऑलमोस्ट 1.5-2% की करेक्शन चांदी में भी यहाँ पर निकल कर आई है। कच्चा तेल कर 3% चढ़ा है क्योंकि अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के तेल एक्सपोर्ट्स पर सख्ती जताने के ऐसे संकेत दिए। कहा कि जो भी बायर्स होंगे हम उन पे सेकेंडरी सैंक्शन लगा सकते हैं अगर ईरान से आप तेल खरीदेंगे। प्लस थोड़ा सा ऐसी सिग्नल्स मिल रहे हैं कि यूरोप की तरफ से, चाइना की तरफ से कुछ डिमांड यहाँ बेहतर हो सकती है नाउ दैट प्राइसेस हैव कम डाउन। अमेरिका में उत्पादन अभी भी रिकॉर्ड स्तर पर है। कितनी गिरावट आई है उसका अभी सिर्फ यहां पर आप कह सकते हैं अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन वहां लगातार होता दिखाई दिया है। एलएमई कॉपर बहुत मजबूत हुआ है, 5 हफ्ते की ऊंचाई पर चला गया है। बाकी मेटल्स में मिला जुला एक्शन है। फेड बैठक जैसे मैंने कहा उस पर नजर रहेगी। डॉलर इंडेक्स तीसरे दिन सुस्त है और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड इसमें 3 दिनों की तेजी पर हमने ब्रेक लगता देखा है। चलिए, तो देखना होगा, आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, देखना होगा। और यही रिएक्शन आपको दिख रहा है फ्यूचर्स मार्केट में। इनफैक्ट वहां से जापान के बाजार भी अब खुले हैं एक लंबी सी छुट्टी के बाद, तो थोड़ी सी वहां पर गिरावट दिख रही है। अदरवाइज एशियन स्पेस में आप देखें ऐसी कोई उथल पुथल नहीं है। बाकी मार्केट्स हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेकर ही खुले हैं। एक और डेवलपमेंट भी है जिसका इंतजार